दोस्तों, जिस तरह से हम चारधाम यात्रा की जो मेरी सीरीज़ है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं श्रीनगर से आगे, अगर आप लोग चारधाम यात्रा मार्ग में गए होंगे, खासतौर पर भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शन के लिए निकले होंगे, तो आप श्रीनगर एक टाउन पड़ता है, श्रीनगर से आगे जब निकले होंगे आप, ऋषिकेश से पहले माँ धारी देवी का मंदिर है। अभी देख रहे होंगे आप, तस्वीर में नज़र आ रही है माँ धारी देवी का मंदिर। एक अलग महत्व है माँ धारी देवी का। अगर आप लोग चारधाम यात्रा में निकले हैं और खासतौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप माँ धारी देवी का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। एक तरह से अगर देखा जाए तो उन्हें पूरे गढ़वाल क्षेत्र की माँ माना जाता है। उन्हें कुल देवी का एक तरह से उन्हें पूजा जाता है और हर कोई उनका आशीर्वाद यहाँ पर लेता है। कुछ वर्षों पहले, अगर कुछ दशक पहले की बात करें, तो मंदिर थोड़ा नीचे था, नदी के बिल्कुल मुहाने में था, लेकिन अब अपलिफ्ट करके उसको ऊपर कर दिया गया है। आपको मंदिर भी दिखाते हैं और कोशिश करेंगे, अगर दर्शन की इजाज़त मिलेगी तो ठीक है, दर्शन भी दिखाएंगे। अगर नहीं मिलती है तो फिर आपसे अभी से ही क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि मंदिर जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप खासतौर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन और बाबा केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ माँ धारी देवी के दर्शन भी जरूर करें। जिस तरह से हम बात कर रहे थे माँ धारी देवी के मंदिर की, कि माँ धारी देवी का मंदिर शिफ्ट कर लिया गया, अब हम मंदिर में ही हैं और हमारे साथ सुरेंद्र जोशी जी हैं। सुरेंद्र जोशी जी यहाँ पे सेवक हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्व, और क्यों कहा जाता है कि अगर आप चारधाम यात्रा आए हैं तो माँ के दर्शन के बिना ना जाएं, अधूरी यात्रा रह जाएगी आपकी। ऐसे क्यों कहते हैं गुरुजी ऐसा? ये जी दक्षिण काली है, धारी गांव, ये जो ये पांडवों का गांव था। जब बनवास गए थे तो यहीं से जो है पूजा करके, माता की पूजा करके निकले थे। ये चारों धामों की रक्षा करने वाली है, दक्षिण कल्याणी है। यहाँ मंदिर समिति है। मंदिर समिति आप देख ही रहे हैं कि कितना काम हो रहा है। आपके रोड के लिए काम हो रहा है, आपका ये नीचे सत्संग भवन आपके लिए बन रहा है। और आने वाले टाइम में अगर माता का आशीर्वाद रहा तो आप लोगों के लिए जो है ये बहुत जल्दी ये तैयार होने वाला है। ये मंदिर समिति ही इस काम को करवा रही है। गुरुजी, थोड़ा सा अगर हम माँ का जो, जब यहाँ पे प्रकट हुई माँ, थोड़ा सा वो जानना ये भी चाहता। आदिकाल से है। तब तो जो है शायद है कि हमारा भी जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले ये आदि शक्ति ये है कि ये भू अर्थ, जब ये जेवीके कंपनी ने जब इस माता को हटाया 2013 में, तो उसके बाद जो है 14 में आपदा आ गई। उस टाइम हटाया नहीं था तो 10 महीने 9 महीने और 10 साल जो है ये शेड में नीचे रही है, जहाँ पे कभी सत्संग भवन बन रहा है। अब ये दर्शनार्थियों के लिए बन रहा है, सेवकों के लिए बन रहा है, कि ताकि जो है मंदिर समिति अपने बाहर वाले आने वाले जितने भी भक्तजन हैं उनकी सेवा हम लोग कर सकें। हमने यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी बना रखी है ताकि किसी के साथ कोई वो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंदिर समिति बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि काली मठ में भी है माँ का जो धड़ माँ का वहाँ पर है, और वहाँ है, और सिर यहाँ है। हाँ जी, आधा वहाँ है, आधा यहाँ। तो दर्शन दोनों जगह। हाँ, दोनों जगह। मतलब ये कि ये दक्षिण कालिका का यहाँ पे जो है ना दक्षिण कालिका है। हाँ। और आदिकाल से, तब तो खैर शायद है कि हम भी नहीं हुए होंगे। हाँ। पत्थर की शिला पे माता थी, पत्थर जो नीचे था, जो नीचे था, जो नदी के बिल्कुल पास था। और जहाँ पे अभी मंदिर बना है कम से कम 700 मीटर ऊपर बना हुआ है। हाँ, वो तो क्योंकि ये आने के बाद आने का तो जीविका कंपनी ने जब, मतलब ये है कि मंदिर को, आपको पता है कि सरकार क्या है वो, तो उसके बाद जब माता को जब यहाँ शिफ्ट किया 2 घंटे बाद जो है केदारनाथ में ये आपदा आ गई। नहीं, वो तो कहा ही जाता है कि उस समय जो इस तरह का प्रलय जो देखा, बहुत बुरा, ये पूरे इधर के तो पूरे लोग उसी को मानते हैं कि उसी वजह से हुआ, कि शिफ्टिंग का जो हुआ। हाँ। जब हम मनुष्य, मानव अगर देवी देवताओं के साथ छेड़खानी करेगा तो प्रकृति क्या करेगी?
वैसे भी उत्तराखंड को तो देवभूमि और कहा जाता है। उत्तराखंड को कण-कण में देवता कण है। कण में देवता है। यहाँ पत्थर पत्थर में भगवान विराजमान है। यहाँ हम लोग पहले जो है कभी भी घरों में ताला नहीं लगाते थे। हाँ, बहू बेटियां हमारी जंगल में जब जाती थी तो अकेले भी जाती थी। अब थोड़ा सा जाने में ये हो गया कि भाई थोड़ा सा डर भी लगता है। अब घरों में ताले भी लगने शुरू हो नहीं, गए। वैसे कहते हैं कि माँ की इतनी शक्ति थी, हमने भी सुना है अभी भी कि शक्ति है। लोग यहाँ पे अगर चोरी करने वाला आए तो वो हाँ, यहाँ तो से आगे नहीं बढ़ पाता था। ना पहले भी नहीं बढ़ पाता, अभी भी नहीं बढ़ पाएगा। अभी भी नहीं बढ़ता, इतनी शक्ति है इसके ऊपर। अभी भी शक्ति है, जीती है ये अभी भी शक्ति। और चारों धामों की रक्षा करती है। जितने भी बाहर से आने वाले भक्तजन हैं वो दर्शन करके जाएं। चार धाम यात्रा के लिए जब भी जाएं तो दर्शन करके जाएं, या जाते समय करें या आते समय करें। ये बहुत बड़ी मान्यता है। बिल्कुल, आप जिस तरह से पंडित जोशी जी ने भी बताया कि कैसे यहाँ पर एक अलग ही मान्यता है और बिल्कुल उत्तराखंड की जो अगर गढ़वाल की कहानियों में अगर कहें तो माँ धारी देवी का एक अलग ही स्थान है। कहा जाता है तीन रूप बदलती है। हाँ, सवेरे, हाँ सवेरे जो है इसका कन्या रूप होता है, दिन में युवा रूप होता है, और शाम को इस टाइम अभी वो वृद्ध रूप में बैठी हुई है। और आप लोग देख सकते हैं बैठ करके। आप बैठिए, आप चिंतन करिए, देखिए आपको मिलेगा वो वही क्रिएशन की चीज़ है। बिल्कुल, अगर आप लोग में से किसी को ये लगता होगा कि अतिशयोक्ति है तो आप एक बार यहाँ पर सुबह से शाम तक आइए, बैठिए और खुद अनुभव कीजिए। ये अनुभव मैंने भी कर रखा है। ये अनुभव जो यहाँ पर आते हैं तो सुबह से शाम तक रहते हैं, उन्होंने भी किया होगा और जरूर करेंगे। सुबह माँ एक अलग रूप में रहती है, दिन में एक अलग रूप, सुबह अगर कहें तो बालिका के रूप में रहती है, दिन में अगर कहें तो युवती के रूप में रहती है और शाम को माँ जो है वृद्ध के रूप में हो जाती है। यानी कि सबका एक रूप है और आशीर्वाद भी सबको देती है। एक अलग है माँ के। अगर मतलब कहें तो गढ़वाल के अगर क्षेत्र की हम बात करें तो गढ़वाल में तो एक अलग ही है। माँ एक अलग स्थान रखती है। तो अगर आप चारधाम यात्रा आ रहे हैं तो जरूर यहाँ से दर्शन करके जाएं। अगर आप यहाँ का दर्शन करके नहीं जाते तो शायद आपका ये दर्शन अधूरा रह जाए।